तो अब बात करते हैं, आइए, श्री राम नगरी अयोध्या की भी। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर लोगों के लिए खुलने के बाद अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने वहां पे दर्शन किए हैं। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अवधपुरी राम में हो गई है। देश विदेश से भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। श्रद्धालु अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए व्याकुल हैं। जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान अवधपुरी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण भी किया। वहीं उत्तर प्रदेश के गृह विभाग में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक कर रणनीति बनाई है कि मंदिर में कतार प्रणाली को कैसे बेहतर किया जाए। अब कोई असुविधा नहीं हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जो कल सुबह के टाइम में आए थे और जिसकी वजह से थोड़ी कतारें लंबी थी और लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा था दर्शन के लिए, उससे समस्या के बारे में उपाय ढूंढने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कल यहाँ आए थे। उन्होंने सभी संबंधित के साथ, यहाँ पे ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की गई और इसकी समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किया सकते हैं उसके बारे में उनके द्वारा निर्देश दिए गए। और मुझे आपको ये बताना है कि कल जो प्लान जो बनाया गया था उसको रात में एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ क्यों आप देख सकते हैं क्यू लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ में जो पब्लिक का जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसको भी रात में एक्टिव किया गया है। और अब जो है हमारे जो इतने श्रद्धालु हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से वहाँ पे अपने सामान वगैरह जमा करके और फिर बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए बेहतर व्यवस्था। साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि बेहतर भीड़ प्रबंधन तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्राउड कंट्रोल तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, ये दो चीज़ें थी जो कल हम लोगों ने यहाँ आने के बाद से इसको सुनिश्चित कराई। शासन के निर्देश थे कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो, इसको सुनिश्चित कराया गया। और आज जो भी प्रबंध रात भर में विभाग अंतर विभागीय समन्वय से ट्रस्ट के साथ संपर्क बना के हम लोगों ने किया था, उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आपको खुद देखने को मिल रहे हैं कि कोई भी वेटिंग में क्यों नहीं है, कोई वेटिंग एरिया में आदमी को विथहोल्ड नहीं किया जा रहा है। सभी जो क्यू की जो कतारें थीं, लोगों को निश्चित अपने क्यू में लगा दिया जा रहा है और अनवरत दर्शन चल रहा है। दर्शन के बारे में ट्रस्ट से ये बात हुई है कि भोग के समय 15-15 मिनट के लिए 2 बार इसको रोका जाएगा और पूरा दर्शन अबाधित तरीके से चलता रहेगा। और फिलहाल जब तक ये क्राउड है, उसके बाद से समय समय पे जो ये सारा प्रबंधन डायनेमिक रहेगा। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराज चुके हैं। सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। मंगलवार से मंदिर को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। राम जन्मभूमि परिसर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। जिस मंदिर में भगवान राम विराजे हैं वह राम मंदिर परियोजना का पहला चरण था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मंदिर के बाकी हिस्से का काम होगा, जिससे राम मंदिर का स्वरूप और भी दिव्य और भव्य हो जाएगा। पूरे मंदिर को 3 चरणों में पूरा किया जाना है। तो अभी मंदिर में कितना निर्माण हुआ है इसकी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं मंदिर का भूतल, प्रवेश द्वार और गर्भगृह जो है बन चुका है। पहला और दूसरा तल अभी निर्माणाधीन है। इसके भूतल पर 5 मंडप बनाए गए हैं। जो यहाँ 5 मंडप हैं भूतल पर, और जिनमें गृह मंडप, कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और प्रार्थना मंडप शामिल है। मंदिर की परिक्रमा गोलाई में बनाई गई है। राम मंदिर की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर परिसर में आगे की निर्माण योजना पर जानकारी देते हुए कहा कि पूरा मंदिर 2024 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि हम 23 जनवरी से नए उत्साह और नई प्रतिबद्धता के साथ अपना काम शुरू
करेंगे ताकि 2024 में ही पूरा मंदिर बनाया जा सके। मंदिर में परकोटा बनाया जा सके। मंदिर परिसर में 7 और मंदिर बनाए जाने हैं जो सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे। हाल ही में जिस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका दूसरा और तीसरा तल अभी बन रहा है। इस मंदिर में एक मुख्य शिखर और 5 उप शिखर भी बन रहे हैं। मंदिर में 392 खंबे हैं जिसमें से 166 खंबे भूतल पर, 136 प्रथम और 90 खंबे द्वितीय तल पर हैं। हर खंबे में देवी देवताओं, नृत्यांगनाओं, देवकन्याओं, यक्ष और गंधर्वों की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। इन मूर्तियों की संख्या 6000 से ज्यादा होगी। प्रथम और द्वितीय तल पर यह काम अभी जारी है, जबकि भूतल पर पूरा कर लिया गया है। वहीं मौजूदा शिखर को और भी भव्य बनाने का काम इसी हफ्ते शुरू होगा। दिसंबर 2024 तक भव्य शिखर का काम पूरा होगा। प्रथम तल पर भगवान रामराज सिंहासन पर राजा के रूप में विराजेंगे। साथ ही राम दरबार होगा जिसमें सीता जी रानी के रूप में होंगी। एक तरफ भाई लक्ष्मण और दूसरी तरफ 2 अन्य भाई भरत और शत्रुघ्न होंगे। इसके अलावा राम दरबार में गुरु और मंत्रीगण भी शामिल होंगे। मंदिर के द्वितीय तल पर एक भव्य परकोटा बनाए जाने की योजना है जिससे मंदिर परिसर चारों तरफ से घिर जाएगा। जानकारी के अनुसार परकोटे की थीम रामनगरी के संत, धर्माचार्य और रामकथा के प्रमग्न लोगों की राय से तैयार की गई है। परकोटे की चौड़ाई 14 फीट होगी जो कि प्रदक्षिणा पथ के रूप में भी उपयोग होगा। राम मंदिर का परकोटा 60 फीट ऊंचा होगा। तो जो भव्य मंदिर है वो अब पूरी तरीके से बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे लगातार जो श्रद्धालुओं की भारी संख्या है, श्रद्धालु उसमें पहुँच रहे हैं, किस तरह की जो व्यवस्था है फिलहाल आप देख पा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर कल से आज व्यवस्था में बहुत बदलाव किए गए हैं। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी परिसर के सामने खड़ा हूं और हमारे ठीक दाहिने साइड हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे श्रद्धालुओं का जो छोटा छोटा जत्था है वो जा रहा है। दरअसल इस बार आज से व्यवस्था की गई है कि जो मुख्य द्वार है गेट 1 उधर से प्रवेश दिया जा रहा है। कतार के तरीके से कतार बनाकर लोग जा रहे हैं और गेट नंबर 3 से वापसी दर्शन करने के बाद जो वापसी कर रहे हैं श्रद्धालु उनको निकाला जा रहा है। तो उससे हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज ज्यादा बेहतर तरीके से श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और बहुत कतारबद्ध तरीके से सुबह से हम देख रहे हैं कि दर्शन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उसके बारे में हम लोगों से बातचीत की, श्रद्धालुओं से बहुत प्रसन्न है कि बहुत बेहतर व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने आज की है, जिसकी वजह से दर्शन बहुत आसानी से हो पा रहे हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु मिले जिन्होंने कहा कि उनका मन नहीं भरा और वो दोबारा कतार में लग गए दर्शन करने के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, उन्हें अभी धैर्य रखना चाहिए। लेकिन मन के न मानने पर कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि उन्होंने 2 बार दर्शन किए हैं, कल से लेकर आज कर। तो ये आप कह सकते हैं कि एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार जो सुग्रीव किला के पास है वहां से प्रवेश दिया जा रहा है और गेट नंबर 3 से वो जो श्रद्धालु निकल रहे हैं उनकी वापसी की जा रही है। अनाउंसमेंट के जरिए बताया जा रहा है कि आप कोई सामान लेकर इधर उधर न छोड़े। बाकायदा लॉकर बनाए गए हैं, हजारों लॉकर है, कहा जा रहा है कि 12,000 लॉकर्स है जहां अपने मोबाइल, जरूरी सामान, अपने चप्पल, जूते या फिर जो भी साजो सामान आप लाते हैं उन्हें रख सकते हैं। तो उन्हें कहीं बाहर सड़क पे रखने की जरूरत नहीं है। ये पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए थोड़े थोड़े जो जत्थे में आप देखिए लगातार हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से लोग प्रवेश के लिए जो राम मंदिर का रास्ता हनुमानगढ़ी से आप देखें वो मुख्य सड़क पे राम पथ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अब सुबह से देख रहे हैं कि जत्था जा रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और लगातार जो दर्शनार्थी है, श्रद्धालु है, वो राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और कई श्रद्धालु उससे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि परंपरा है कि हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं जब अयोध्या आते हैं, तो हनुमानगढ़ी में भी भारी भीड़ दिखाई दे रही है।
जी शैलेंद्र, और जिस तरीके से आपने कहा कि जो कतार व्यवस्था है या वहाँ पे जो वेटिंग टाइम है वो अब पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लग रहा, पूरे व्यवस्थित ढंग से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं, सुविधाएं लगातार उनको मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ खासतौर से जो श्रद्धालु बाहर बाहर से भी आ रहे हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा था जो पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे यहाँ पे जो भीड़ है वो ज़्यादा ना जुटे, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था जो है वो लगातार बेहतर होती नज़र आ रही है। ट्रैफिक व्यवस्था की क्या स्थिति आपने देखी वहाँ पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम जो बात कर रहे थे कि इस तरह का जत्था जा रहा है, पहली बात ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी को एक तरह से कोई दिक्कत न हो। जगह जगह लंगर लगाए गए हैं अलग अलग समाज की तरफ से। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तुम्हें हम देख रहे हैं कि उसमें एक तरह से वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो लंगर लगे हैं उनको कोई कमी ना हो। और अलग अलग समाज के द्वारा गुरुद्वारा सिख समाज लंगर लगा रहा है, और हम देख रहे हैं कि अयोध्या के मठ मंदिरों में और तमाम जगहों पर जाके व्यापारी है, कोई चाय पिला रहा है, कोई बिस्किट बांट रहा है, कोई पूरी बांट रहा है, और बड़े बड़े लंगर भी हम देख रहे हैं, जिससे कि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई खाने पीने की दिक्कत न हो। तो उस तरह की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ लगातार अपील की जा रही है कि सभी लोग धैर्य रखें। हम जानते हैं कि कल एक अपील की गई थी कि बुजुर्ग जो है, जो दिव्यांग है, वो थोड़ा रुक कर आए, क्योंकि उनको दिक्कत ना हो, ये ध्यान रखा जा रहा है। और इस तरह से जब उत्साह दिखता है, ये जो एक क्षण आया है जिसका हर कोई एक तरह से देखे जल्द से जल्द पहुंचकर राम मंदिर के दर्शन करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। और आज हमने देखा है कि पूरे सुचारू तरीके से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उनकी एक तरह से देखे वो पूरी मुस्तैदी से कल से काम कर रहे हैं, और आज उस व्यवस्था को और बेहतर किया गया है, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है श्रद्धालुओं को, दर्शकों को राम मंदिर के दर्शन करने में, रामलला के दर्शन करने में। जी शैलेंद्र, और शायद यही वजह है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने, हमने देखा कि ना सिर्फ हवाई सर्वेक्षण किया इस पूरे क्षेत्र का, उसके बाद एक बैठक भी ली जिसमें इस तरह की जो रणनीति है वो तय की गई कि किस तरीके से, कैसे जो व्यवस्था है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। फिर चाहे जो समय सीमा है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, या जो आपने जानकारी दी कि कैसे जो कतार व्यवस्था है उसमें अब श्रद्धालु जो हैं वो, उनको किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो रही। ये देखिए, 7 बजे से दर्शन शुरू हुआ, और जानते हैं कि आमतौर पर 12 बजे दर्शन बंद किया जाता है 2 घंटे के लिए, लेकिन कल हमने देखा था कि ये बहुत संक्षिप्त समय के लिए बंद किया गया था, और 9 बजे रात तक दर्शन की व्यवस्था की गई। आज भी जब दूसरी 2:30 बजे से दर्शन शुरू होगा, दूसरी बीच में बंद होने के बाद 9 बजे तक ये दर्शन चालू कर रहेगा। और ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। उसके बाद विचार होगा कि क्या उसे 7 बजे तक शाम को रखा जाए, या फिर 9 बजे तक ही दर्शन की व्यवस्था रखी जाए। तो निश्चित तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कल लाखों श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए थे, और आज भी ये आंकड़ा कल के मुकाबले कतई कम रहने वाला नहीं है। लेकिन आज ये जरूर है कि कई श्रद्धालु इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि एक साथ अचानक ना आए, और सुबह सुबह उस तरह की भीड़ जो कल अचानक आई थी वो एक तरह से नहीं देखने को मिली, क्योंकि श्रद्धालु समझ चुके थे। धैर्य रखने की जो अपील की जा रही थी, सभी को मौका मिलेगा। कतारें लग चुकी थी, और वो कतारें हम देख रहे हैं लगातार आधा किलोमीटर तक वो कतारें हैं। और जो जत्था है वो तो लता चौक, लता मंगेशकर चौक से इसी तरह से लगातार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्साह में कोई कमी नहीं है, व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, और पूरे एक ऐसे अलौकिक भव्य दिव्य वातावरण में राम मंदिर के दर्शन की व्यवस्था हो रही है, की जा रही है, और दर्शनार्थी रामलला के दर्शन कर रहे हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाए जो जत्थे जा रहे हैं। कई बार ज्यादा लोग एक साथ निकलते हैं, छोटे छोटे जत्थे हैं, तो जरा आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर के दर्शन के लिए जाते हुए लोग हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो श्रद्धालु हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, और किसी भी तरह की जो असुविधा है वहाँ पर अब नहीं हो रही है, और पूरी तरीके से जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं।